और यहाँ पर बैठे स्टेज पे जनाब जावेद अख्तर साहब एक वोट और सब सुनने वाले हैं। मैं जब आप मिनिस्टर थे तो कहा सारे डेवलपमेंट आपकी आपके इंतजार में आप मिनिस्टर थे। मैं तमाम बैठे हुए ऑडियंस से गुजारिश करता हूँ कि और करें और जनाब सिटी कांग्रेस से आए हुए हाफिज अजीज शायर निजामाबाद का बेलौस पूछे कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। पार्टी को एक बड़ा टाइटैनिक जहाज बना के इतने बड़े मजमे के साथ जलसा करना पड़ता। खैर वो बात अलग है, किस्सा है। ये मुहिम के जरिए से अवाम के दरमियान में जाना और उनके मसाइल की वाकिफियत हासिल करना ही नहीं बल्कि उसके मसाइल की एक्सरी के लिए जद्दोजहद करना इस मुहिम का मकसद है। ये इस बात की दलील है कि कांग्रेस चाहे इख्तिदार में रहो या ना रहो, हमेशा अवाम के दरमियान में रहने वाली जमात कांग्रेस पार्टी है। और इस मुहिम का एक अहम मकसद ये भी है कि इसको मजबूत बनाए, क्योंकि फिरका परस्त ताकतों को जनाब केशव मेनू साहब का मैं शुक्रिया अदा करते हुए रुखसत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। और शहर निजामाबाद के हाफिज अजीज महेश कुमार गौर साहब आपके स्टेज पर तशरीफ फरमाएं। इलियास नूर खान साहब से गुजारिश करता हूं उनके दर्द और उनकी परेशानी हूँ, क्योंकि वो लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। और जो सामने बैठे मेरे माँ बहनों का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाले हैं। मैं एक चीज़ बताता चलूँ मेरे माँ बहनों से कि 10 साल टीआरएस के एमएलए साहब को जिताए निज़ामाबाद में और 10 साल एमआईएम के कारपोरेटरों को जिताए निज़ामाबाद में। फिर एमआईएम के 15 कारपोरेटर जो जीते, 10 कारपोरेटर जीते से वालों को मेयर की सीट कैसा दी, ये सवाल करता हूं मैं। और उनके जगह अगर हमारे कांग्रेस के 15 जीते हुए होते तो हम मुसलमान को मेयर बना के रहते इंशाअल्लाह। मेरे माँ बहनों, ये ऐसा वक्त है, ये ऐसा नाजुक वक्त है, सोचने का है। आज कर्नाटक की आवाम एकजुट होकर जो कांग्रेस को वोट दी, अपने वोट को तकसीम नहीं किए
क्योंकि जनता दल इसको नहीं दिए, टोटल कांग्रेस को वोट देके जिताए। आज वहां इख्तेदार में आए बात, कांग्रेस पार्टी कभी अपने वादे को बराबर निभाते रहती। 2 मिनिस्टर दी है, एक बड़ा स्पीकर का पोस्ट दे के मुसलमानों का एहसान अदा करी है। मेरे भाइयों, आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूं कि आने वाले इंतखाबात में अपने घर में सबको बोल के, अपने रिश्तेदारों को बोल के कांग्रेस के सपोर्ट में सब काम करना चाहिए, कांग्रेस को मजबूत बनाना चाहिए, इख्तियार पे कांग्रेस को लाना चाहिए। मैं टाइम दिए इसको शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कांग्रेस कमेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जो प्रोग्राम के सदर हमारे एजाज भाई और हमारे जिया भाई, हम जो मिलके जो प्रोग्राम करे उनको मैं मुबारकबाद करता हूँ। और इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जनाब सुदर्शन रेड्डी साहब और मैं कुमार गौर साहब को तहे दिल से वेलकम करता हूँ। आज ये कांग्रेस पार्टी की मीटिंग लगाने का मकसद मेरे माँ बहनों भाइयों को ये बताना चाह रहे हैं, हमारे ये 6-8 महीने के बाद जो एमएलए एमपी इलेक्शन होने वाला है, हम ये मैनिफेस्टो रखे हैं कि हर घर को 500 रुपए सिलेंडर देने वाले और हर घर को 5000 रुपए देने वाले। और वैसे ही हर घर में हमारे जो भैया भतीजे भांजे जो इंटर डिग्री करके पास हुए हैं, सबको फ्री में एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक देने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, ये डीआरएस और बीजेपी ये दोनों एक है। ये सिर्फ आपको हमको लड़ाना चाह रहे, उनके कामों को करना चाह रहे। और मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, मेरे भाइयों बहनों, ये एमएलए साहब सिर्फ वादे कर रहे हैं, वादे के सिवा कुछ नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ उनको वोट होना, मुसलमानों नहीं होना, खाली मुसलमानों के वोट होने का है। और फिलहाल रोड पे कितने हादसे हो रहे हैं, अब तक रोड लारी जो बड़े बड़े हेवी व्हीकल जा रहे हैं बंद कर दूं बोले, अभी तक बड़े बड़े हादसे हो रहे थे, नहीं हो रहे। और हमारे एमएलए, हमारे निजामत के एमएलए साहब, तू खाली मुसलमान होना नहीं, उनके सिर्फ वोटा होना। इफ्तार पार्टी में आते मगर ताश पीना बोले तो उनको तकलीफ होती। मेरे मुसलमान भाइयों से मैं गुजारिश करूं, आप इत्तेहाद होके हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताइए। मुझे ये मौका दिया है, खुदा हाफिज़, शुक्रिया। जिताकर वही मोहब्बत बरकरार रखिए। कांग्रेस पार्टी रिजर्वेशन दी से, कांग्रेस पार्टी गरीब लोगों को गारंटी से पेंशन भी कांग्रेस पार्टी दी। सुनिए मेरे माँ बहनों, आप लोगों से अदबन गुजारिश है, टीआरएस शोर पार्टी है, लूटने वाली पार्टी है, स्कैम वाली पार्टी है। मेरे जो मौका दिए बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे वेलन्ना की जो मेहनत थी, पूरी मेहनत रहेगी। मेहमान खुशी सुदर्शन रेड्डी साहब और महेश अन्ना तार भाई सिटी कांग्रेस पेशावन को सबको शुक्रिया अदा करते हुए, आप तमाम जो आए उन सबको भी शुक्रिया अदा करते हुए, इस जमीन के वास्ते, हिंदुस्तान को बचाने के वास्ते, जमहूरियत को बचाने के वास्ते कांग्रेस मजबूत कीजिए। जब भी इलेक्शन आएगा हाथ के निशान को मजबूत करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहिउद्दीन पाशा, बोधन कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ। ये सुदर्शन साहब की मेहरबानी है जो मुझे बोधन कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाए हैं। मैं अली जनाब साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी साहब और जनाब ताहिर बिन हमदान साहब, जनाब मानवाला मोहन रेड्डी साहब डाइस पर तशरीफ फरमा। लीडर्स और यहाँ जो हाजिर जलसा है उन सब की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज है, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जलसा काबिल मुबारकबाद है निजामाबाद वासियों के लिए, क्योंकि ये तादाद जो यहाँ दिख रही है वाकई आज सेकुलर जमातों की कामयाबी की निशानदेही हो रही है और फिरका परस्त ताकतों को कुचलने के लिए यहाँ निजामाबाद के अवाम तैयार है, ऐसा महसूस हो रहा है। और यहाँ खास करके मैं बोधन के लिए एक बात करूँगा कि सुदर्शन रेड्डी साहब जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे लीडर हैं, आज डिस्ट्रिक्ट उन्हें चला रहे हैं, महेश कुमार गौर सब भी हैं, लेकिन बोधन के हद तक सुदर्शन रेड्डी साहब इतने कांग्रेस पार्टी इतने सेकुलर लोगों को रखी है कि आप मैं हमारे बोधन के बारे में 1-2 बात बोलूँगा। बोधन म्यूनसिपालिटी के म्यूनसिपल चेयरमैन गौसुद्दीन साहब को दिए हैं सुदर्शन रेड्डी साहब। जब म्यूनसिपल चेयरमैन गौसुद्दीन साहब को देने के बाद वहाँ के तकरीबन काश्तकार और सब हिंदू तकरीबन बीजेपी वाले भी साथ के ऊपर प्रेशर डाले कि एक मार्केटिंग चेयरमैन है वो पाशा को नहीं देना चाहिए, वो किसी और हिंदू को देना चाहिए। लेकिन सुदर्शन साहब ने इनकी किसी की नहीं सुनी, मैं पाशा को दे रहा हूँ। मार्केट चेयरमैन
बल्कि उन्होंने 8 रन लाए तक मेरे को नहीं मालूम। गोदन म्यूनसिपालिटी चेयरमैन गौसुद्दीन मुस्लिम को देने के बाद भी मुझे पूरे वहाँ के हिंदुओं को तकरीबन लोगों को नोवेर करते हुए मार्केटिंग चेयरमैन का ऑर्डर मुझे ला के दिए हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, बल्कि सारी गोदन के मुसलमान उनके शुक्रगुजार है, हिंदू भी शुक्रगुजार है, क्योंकि वहाँ 20 साल से जब वहाँ आप इसमें सियासत कोई फिरका परस्ती की बात नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, सब अमन से जी रहे हैं हम। और बोधन में इंतजामात में मैं ख्वाहिश करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को जिता के सुदर्शन साहब की सदारत में, महेश कुमार गौड़ साहब की सदारत में, मानवाला मोहन साहब की सदारत में, ये हमारे ताहिर भाई की सदारत में सदर आज यहाँ पर जो जलसा हुआ, हमारे निजामाबाद सिटी का जो सदर है हमारा, आज माइनॉरिटी के एरिया में जो कांग्रेस पार्टी का जो जलसा रखा, हम तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो मेहमान है खुसूसी इज्जत माप आली जनाब साबिक़ आबपाशी वजीर आली जनाब पी सुदर्शन रेड्डी साहब, तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर, और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट आली जनाब महेश कुमार गौड़ साहब, और हमारे अर्बन के इंचार्ज ताहिर बिन रमजान साहब, और हमारे डायनामिक जिला सदर मानाला मोहन साहब, और मेरे बड़े भाई आली जनाब सीनियर टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी हमारे गढ़मुंगदर साहब, और आए हुए तमाम कारपोरेटर और हमारे एनएसआई यूथ कांग्रेस सेवा दल माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, तमाम हमारे खादीन का, मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी मां और बहनों, आज कांग्रेस पार्टी का यहां जो जलसा रखा गया है उसकी एक अहम वजह है कि हाल ही में मोहतरमा प्रियंका गांधी जी ने जो हैदराबाद का दौरा किया था कर्नाटक के इंतखाबात के बाद, उन्होंने हैदराबाद में हमारे हरदिल अजीज खान आली जनाब रेवंत रेड्डी जी तेलंगाना रियासत के सदर की सदारत में मोहतरमा प्रियंका गांधी जी ने यहां का दौरा किया, और हमारे पी सुदर्शन रेड्डी साहब और हमारे महेश कुमार गौड़ साहब और उनकी तमाम टीम मिलकर प्रियंका गांधी जी को यहां वेलकम किया। तेलंगाना के तमाम खादीन परेशान थे कि कर्नाटक के पूरे 2 महीने के इंतखाबात की रैलियों में प्रियंका गांधी जी थकी हारी मेरी बहन आज तेलंगाना का दौरा क्यों कर रही है। गांधी जी ने हमारे रेवंत रेड्डी साहब की सदारत में हमारे तेलंगाना रियासत के कैशर खजाना जिसको बोलते हैं, इसके बाद हमारे पी सुदर्शन रेड्डी साहब के पास खजाना है, उनसे मशवरा किया कि यहाँ पर भी अगर 500 में गैस सिलेंडर मेरी माँ और गरीब माँ और बहनों को अगर दिएंगे तो बोझ कितना पड़ेगा। तो हमारे सुदर्शन साहब ने कहा कोई ज्यादा बोझ नहीं गिरता मैडम, आपकी वादा मोहतरमा सोनिया गांधी जी ने भी हमसे वादा किया था और रियासत तेलंगाना किया, और आप भी जो हमसे वादा किए वो वादे पूरा सुनो बेटा, समझ में आता। अभी मैं बहुत अच्छे बातें करता हूँ, उसके बाद तालियां मारो। सोनिया गांधी जी ने तेलंगाना दिया, तो उसके बाद 2014 में इंतखाबात हुए। 14 में इंतखाबात होने के बाद आप लोगों ने केसीआर के झूठे वादों पर भरोसा किया। सबसे पहले हमने मुसलमानों ने, रियासत तेलंगाना के मुसलमानों ने कभी 12% तहफुजात नहीं मांगा उनसे। उन्होंने खुद कहा कि मैं हुकूमत में आऊंगा, मैं टीआरएस पार्टी हुकूमत में आएगी मेरी, तो मुसलमानों को 12% तहफुजात दूंगा। हमने 4% तहफुजात दिए। 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी मोहतरमा सोनिया गांधी जी की सदारत में तेलंगाना आंध्र प्रदेश में 4% तहफुजात देकर हमने मुसलमानों के नौजवान गरीब बच्चियों को हमने डॉक्टर बनाया। हमने एमबीबीएस के सीटें ज्यादा से ज्यादा दिलाई। हमने इंजीनियरों के सीट फ्री सीट दी। मेरी माँ और बहनों, आप लोग गौर से हमारी तकरीरों को सुनिए। हम झूठे वादे नहीं करते। कांग्रेस पार्टी 130 साल रिकॉर्ड रखती है। यहाँ पर जितने भी खादीन बैठे हैं, ये खादीन वादे के पक्का करने वाले, वादे को पूरा करने वाले खादीन है। और यहाँ जो खादीन बैठे जिम्मेदार खादीन है। मैं हमारे कार के ड्राइवर से ये एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे कार के ड्राइवर जी, आपने 2014 के इंतखाबात में कहा था कि स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। आप खुद कहे थे कि टीआरएस की कार की स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। मेरे ड्राइवर साहब, जब आपकी स्टीयरिंग आपके हाथ में थी, तो आप जब स्टीयरिंग पे बैठे थे तो आपकी कार को ब्रेक नहीं था। आपने सबसे पहले महंगाई को टक्कर मार दी। महंगाई बेशुमार बढ़ती गई। आपने गैस की सिलेंडर की
सिलेंडर को टक्कर मार दी। आज 500 का सिलेंडर 1200 में हो गया। मेरे ड्राइवर साहब, आपकी कार में जो डीजल डालने वाला बीजेपी है, कार केसीआर की ड्राइवर आप पे डीजल कार में डीजल डालने वाला नरेंद्र मोदी, तीनों मिलकर मुसलमानों को तेलंगाना में बेवकूफ बना रहे हैं। खबरदार, अब छोड़ दीजिए ये बेवकूफ बनाना। मुसलमान बाशऊर हो गए हैं। मेरी मां और बहनों की यहाँ हजारों में तादाद जो आई है, सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी जी के 500 के सिलेंडर के वास्ते कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है, कांग्रेस पार्टी वो वादे को पूरा करती है। मेरी मां और बहनों को भी ये चीज मालूम है, क्योंकि आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी के 2004 से 2014 के ऐलानात को देखा। कांग्रेस पार्टी, हमारे सुरेश रेड्डी साहब ने, आज आप गलों में पानी पी रहे हैं, हमारे सुरेश रेड्डी साहब ने लिफ्ट इरिगेशन पे कई ऐसे काम किए। आज साफ और शफाफ पानी हमको पीने आ रहा, आज हमारे नलों में घरों में पानी आ रहा, हमारे सुरेश रेड्डी साहब की मेहरबानी है। हमारे सुरेश रेड्डी साहब, सुरेश रेड्डी साहब जब मंत्री थे तो मेडिकल कॉलेज पुराना कॉलेज था, तो सुरेश रेड्डी साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़कर मेडिकल कॉलेज लेकर आए कि निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में बदलाव आया है। मेरी मां और बहनों, आप लोगों ने डबल बेडरूम के लिए कई दरखास्तें दी है। तुम आया क्या? हाथ बताइए, हाथ उठाइए। डबल बेडरूम आया? किसी को आया? आपके बच्चों को नौकरी आई? एक रुपए में नल आपके किसी के घर में आया? वो मेडिकल कॉलेज जो यहाँ पर परेशानी हो रही थी गरीबों के इलाज के लिए, तो हमारे सुरेश रेड्डी साहब और महेश कुमार गौर साहब और तमाम कांग्रेस कायदीन मिलकर मेडिकल कॉलेज लेकर आए। आज कॉलेज में, आज मेडिकल सरकारी दवाखाने में इलाज के लिए, टेस्टों के लिए मिशनरी परसों हमारे कांग्रेस के कई कायदीन, अखिलती कायदीन, हमारे फैसल साहब, उबैद रमजान साहब, एजाज साहब, ऐसे कई कायदीन है, हमारे माजिद साहब, हमारे एजाज साहब, जियाद साहब, तमाम लोग जाके गवर्नमेंट अस्पताल में सुरेश रेड्डी साहब के अहकामात पर, सुरेश रेड्डी साहब हुक्म देने पर जाके हमारा वेणुराज, हमारा यूनिवर्सिटी का सदर और हमारा रोहित, कारपोरेटर रोहित, तमाम मिलकर जाके वहां गड़बड़ करने से वहां मिशनरी आई, वो भी नहीं चल रहे। मेरी मां और बहनों, कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है पूरा करती है। आप लोग, कोई भी आपके पास, कोई भी पतंग वाले आंधे, कोई भी कार वाले आंधे, कोई भी फूल वाले आंधे और कोई भी तुम्हारे जमाते वाले आते, मगर आपको वो इलेक्शन में पैसे देते, वो पैसे लेकर आप लोग रख लेते खुशी से। बाद में डीजल का रेट बढ़ जाता, पेट्रोल का रेट बढ़ जाता, करंट बिल बढ़ जाता, बाद में गैस का रेट बढ़ जाता। 2500 रुपए गैस सिलेंडर होगा, 2500 रुपए गैस सिलेंडर होगा। अगर कार के बटन पे, पतंग के बटन पे, तो निशान पे हाथ दबाएंगे, वोट डालेंगे कार को और पतंग को, तो 2500 रुपए गैस हो जाएगा। बीजेपी से ये डरने वाले लोग हैं, ये कार वाले और पतंग वाले नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से डरते हैं। हमारा राहुल गांधी शेर का बच्चा है, एक 4000 किलोमीटर बगैर डरे के नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान खोला मेरा राहुल गांधी जी। मेरा राहुल गांधी जी आज कर्नाटक में कई बड़े वादे कर वहां गवर्नमेंट लेकर आया। मेरी मां और बहनों, मुझे बाद में और बोलने का मौका देते बोल रहे हमारे मिनिस्टर साहब, मैं बाद में और आकर बात करूंगा। आप बड़े लोगों को सुनना है, इनसे वादे ले लीजिए, इनसे वादे लेने के बाद हम आपके घर आएंगे। हमारे सुरेश रेड्डी साहब का जो वादा है वो हम पूरा करेंगे। 4 महीने इलेक्शन में आप लोग सबर करिए। कांग्रेस की हुकूमत आ रही है, जरूर आपकी वजह से कांग्रेस की हुकूमत आएगी। मैं हमारे के साहब का हर दिल से तमाम माइनॉरिटी कांग्रेसी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना बड़ा जलसा आपकी। सदर केशव वेणु साहब, सिटी के शहर के कांग्रेस पार्टी के सदर, और ये मेहमान खुशूसी सुरेश रेड्डी साहब, मेरा भाई वर्किंग प्रेसिडेंट महेश गौर साहब, जिला के सदर मादाला मोहन रेड्डी साहब, सिटी के सर बोला बरखास्त कर, आप नहीं बात करना बोल के बोल रहा, लेकिन 2 मिनट 2 लफ्ज सुना के मैं बैठ जाता हूं। कांग्रेस पार्टी हुकूमत में रहने वक्त पे अपना मुसलमान माइनॉरिटियों को क्या क्या करा, क्या चीज दिलाया,
ये पढ़े लिखे से लोग सब जगह जानते, क्योंकि जब माइनॉरिटी मुस्लिम एजुकेशन में राजशेखर रेड्डी साहब का हुकूमत में शबीर अली साहब मिनिस्टर था, फाइट करके सेंट्रल मैडम सोनिया गांधी से परमिशन लेकर अपना मुसलमानों के लिए 5% रिजर्वेशन आए तो ये टीआरएस वाले और कई दूसरे पार्टी वाले कोर्ट में केस डालकर मुसलमान माइनॉरिटियों को 5% नहीं देना बोले तो कोर्ट ऑर्डर दिया। जब भी राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को वादा किया, ये वादा से पीछे नहीं हटना बोलकर 4% रिजर्वेशन दिए तो मेरा माइनॉरिटी मुस्लिम्स के बच्चों इंजीनियर पढ़े, ला पढ़े, कई डॉक्टर पढ़े, कई डॉक्टर पढ़े, कई नौकर हुआ। अब इस मौके पे टीआरएस पार्टी हुकूमत में आए तो 12% रिजर्वेशन देता हूं बोलकर केसीआर ने शादनगर का मीटिंग में बोला। आज तक 9.5 साल हो रहा माइनॉरिटी का रिजर्वेशन नहीं है। अगर केसीआर को टीआरएस को अगर दम है तो आप लोग बात दिए ना, बात की बात रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन होने दो ना होने दो, लेकिन जब तक तो ये 12% रिजर्वेशन कॉलेजों में नौकरों में इंप्लीमेंटेशन करने का फर्ज केसीआर का हुकूमत को है, लेकिन नहीं दे सक रहे। सिर्फ उन अगले वालों को उल्लू बनने का वादा करता, उन असेंबली में एक बात करता, बात के करता, रात में एक बात करता, सुबह एक बात करता, वो दमना ये सो बात। अब उसको जोड़ के भाजपा ने मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट से नौकरा दे दूं बोल के 2 करोड़ नौकरा बोल के आज तक नहीं दिए। बीजेपी का क्या है हाल बोले तो सिर्फ ये हिंदुस्तान में आए सो 2 डिवीजन ले रहा है, एक मुसलमान एक हिंदू। मुसलमानों का कुछ मुसीबत आए तो हिंदू से अटैक करना, हिंदू को इकट्ठा करना बोल के सोच रहे। ये माइनॉरिटी खापत आए तो एमआईएम वाले आ रहे, ये अपना बोल के ये 2 नंबर कर 2 डिवीजन ला रहे। हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों का ऊपर अटैक करना है बीजेपी का, और वो दलितों का ऊपर अटैक करना। मैं एक दलित हूँ, एक दलित के नाते बोल रहा हूँ, ये हिंदुस्तान में बीजेपी वाले का अटैक कर रहे बोले तो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर और दलितों के ऊपर, क्योंकि अपन बहुत कमजोर दिखते हैं उन लोगों को। अगर अपन एक इकट्ठा होकर उसको बताया अपन क्या चीज है मोदी को मालूम पड़ता। आज यहाँ टीआरएस का एमएलए, टीआरएस वाले आने के बाद क्या बोला, कांग्रेस वाले कुछ भी नहीं दे रहे तो सब धोखा कर रहे बोल के। सही है भाई, कांग्रेस वाले धोखा कर रहे। आप नीयत से सरल समझ नीयत से है तो कांग्रेस पार्टी है वो का सबको प्लाट दिया, धर्मपुर हिल्स दिया, ड्राइवर्स कॉलोनी दिया, पेंटर कॉलोनी दिया, अमालों को दिया, इतने फट्टे दिए, इतने प्लाट दिया। आप लोग इतना एक सेंट का जमीन है क्या? दम्मा तो कोई टीआरएस का कायल दिन बोलना पड़ता। मैं यहाँ से डिमांड कर रहा हूँ, अगर एक प्लाट दिया बोल के बोलने दो, मैं टीआरएस वालों से मेरे सिर झुक के माफी मांगता हूँ। किसी समय गांव चौक पे आ बोलो, किसी समय टीआरएस वालों को मोड़ पार क्या बोलो, माँ बहनों को क्या ये प्लाट दिएगा? ऐसा प्लाट कब्जा कर ले रहे बदमाशा। आज बोल रहे कांग्रेस वाले कुछ नहीं करे। अरे वो दम्मा क्या उल्लू का पट्टा तुम लोग डबल बेडरूम दिया बोल के बोल रहे। डबल बेडरूम में कहा बने, डबल बेडरूम कितने बने, डबल बेडरूम हमारे माँ भाइयों को कितने दिए, मुस्लिम माइनॉरिटियों को बता सकते हो? धम्मा क्या आप लोगों को चैलेंज कर, तुम हाँ कहां से बताओ? चैलेंज कर रहा हूं, एक डबल बेडरूम आज तक नहीं दिया। कांग्रेस वालों को कम करके बात करा, वो राजू गृहाल पर करे तो वो क्लियर आज तक नहीं करा। लेकिन ऐसी कहानियां बोलते जा, मेहरबानी होता आप लोग का सोचो। कल के दिन आज तो इलेक्शन नहीं है, आज वोट पूछने को नहीं आया हम लोग, आज आप लोगों का दुआ के लिए आया, आज आप लोगों का दुआ चाहिए। कल के दिन वोट आया तो इलेक्शन आए तो वोट पूछने को आते, लेकिन माँ बहनों से गुजर से, मेरे बड़े भाइयों से गुजरते, मेरे छोटे से गुजर रहे। सोचो ये हुकूमत में, टीआरएस का हुकूमत में अपन कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बन सकते। इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आए तो आप लोग जो चाहे होगा। ये इन लोग अपने को नहीं करते, माइनॉरिटीज को स्पेशली हिंदुस्तान में, तेलंगाना में स्पेशली माइनॉरिटियों को, दलितों को कुछ नहीं कर सकता। अगर अपन चाहे तो ये दलित माइनॉरिटी इकट्ठा हुए तो कांग्रेस पार्टी के हमेशा हुक्म ला सकते। आपके दम अपने को है,
क्योंकि कांग्रेस पार्टी बोले तो ही माइनॉरिटीज, कांग्रेस पार्टी बोले तो ही दलित, कांग्रेस पार्टी बोले तो ही एसटीज। ये कांग्रेस पार्टी का बयान था। ये कांग्रेस पार्टी के बयान को पूरे तोड़े हम लोग। ये आके चीखता है नेहरू पार्क में आके, तू चीखने में कुछ दम है क्या? इतना मदरसा है, कोई मदरसा तू आके तुम देख रहे, कोई मदरसा में आके कुछ फंड दे रहे क्या? कोई मदरसा में आके तुम्हारे बच्चा कैसे पढ़ रहा, बच्चे का तालीम क्या चल रहा बोल के तुम देखेगा बोल के मैं 13 सालों से चैलेंज कर रहा हूँ। कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं कहता, कोई तालीम नहीं पूछ रहा, कोई मदरसा भी नहीं आ रहा, कोई मदरसा को फंड भी नहीं दे सकता इन लोग। खबरदार मेरा टीआरएस वालों, तुम लोग ये झूठे वादा छोड़ दो। कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आ रहे, कांग्रेस पार्टी इंशाल्लाह मेरा माइनॉरिटी माँ बहनों का दिनों से हुकूमत में आने के बाद गए तो जब हुकूमत में कांग्रेस पार्टी जो किया, आज जो वादा करा, ये वादा करने के लिए मेरे बड़े साहब सूर्य साहब है, मेरे बड़े भाई महेश लोग है, उन लोगों को जो वादा करा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्या वादा करा, सोनिया माँ क्या वादा करा, ये बड़े लोग आपने सुना। 58, 59, 3 डिवीजनों में घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस के नारे से हम आपसे मिलते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ ख्यालात आपके सामने रखते हुए, कांग्रेस पार्टी इस मुल्क में खुसूसन आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना रियासत में जब आप लोग हमारे को जिम्मेदारी दी, उस वक्त जिम्मेदारी निभाने की हो सके सो उतना कोशिश करने के लिए हम पर मौजूद हजरात आली जनाब सुदर्शन रेड्डी साहब, महेश कुमार गौड़ साहब, मोहन रेड्डी साहब, गड़गू गंगाधर साहब और आज इस जलसे के सदर मेरा छोटा भाई केशव वेणु साहब, जो भी मौजूद हजरात है, इन 3 डिवीजन के इंचार्ज, उन सब का पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से, खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का, उर्दू मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपका कीमती वक्त न लेते हुए 1-2-3 बात याद दिलाते चलूं। निजामाबाद शहर सुनहरा शहर कांग्रेस पार्टी के हक में, आप वोट दे ना दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके भलाई के लिए, आपके अच्छाई के लिए, आपके ख्यालों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज ये जलसा जो मुनक्किद किया जा रहा है, ये जलसा एक ऐसा जलसा है, कांग्रेस पार्टी सारे मुल्क में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर हमारे नौजवान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी साहब के हुक्म के मुताबिक हम लोग जो घर घर जा रहे हैं, जाकर वहाँ के मसाइल पूछ रहे हैं और एक पॉम्पलेट के साथ राहुल गांधी जी की दस्तखत कर आपके घर पर हम लोग आ रहे हैं। इसमें मेरे से पहले जो लोग आपसे मुखातिब 500 रुपए को जो सिलेंडर दिया जाएगा, ये वादा कांग्रेस पार्टी का वादा है। कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है, कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है वो वादा अमल करती है। और खुसूसन मेरे दोस्त जावेद अकरम साहब पूरे जिम्मेदारी से जो प्रोग्राम्स कांग्रेस के हैं वो प्रोग्राम्स आपके सामने रखे। गंगाधर साहब इंसानियत के नाते हिंदू मुस्लिम सब इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान और दलित को दबाया जा रहा है। खुसूसन उसके लिए आवाज उठाने वाले राहुल गांधी के साथ सुदर्शन रेड्डी साहब, महेश कुमार गौड़ साहब के साथ हम लोग सब मिलकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ कदम में कदम मिलाइए। इस शहर में आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस को मजबूत कर कर तेलंगाना रियासत में कांग्रेस को हुकूमत में लाएंगे। हुकूमत में अगर कांग्रेस यहाँ पर आई, वादे पूरे करने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। उसके बाद 1-2-3 बात मैं साहब के और महेश भाई के नोटिस में लाना चाहता हूँ। निजामाबाद शहर में अकलियत लड़कियों का माइनॉरिटी कॉलेज कितने मरतबा वादे किए। एमएलए साहब, आप कविता साहब, चीफ मिनिस्टर साहब की बेटी पार्लियामेंट मेंबर है, जब से आज तक भी वादे कर रहे, क्या हुआ? माइनॉरिटी
जो हमारे जूनियर कॉलेज बोलकर मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, इसकी जवाब देने की जिम्मेदारी हुकूमत में आप है, जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी है। वैसे ही एमएलए साहब सोचिए, ये शहर आपका है, आपको 2 मरतबा एमएलए चुन लिए यहाँ के लोग, लेकिन कब्रिस्तानों में हाथ क्यों डाल रहे हैं आप? कब्रिस्तानों में अगर हाथ डालेंगे उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। खुसूसन चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम लोग मरने के बाद कब्रिस्तान में ही दफन किया जाता, उसमें हाथ डालने का खुद अल्लाह देख लेता आपको। ये अल्फाज मैं इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ जो माहौल बना के आप रखे हैं कांग्रेस की हुकूमत में साहब 3 एकड़ 1 मरतबा 5 एकड़ 1 मरतबा कब्रिस्तानों के लिए जगह दिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जगह दिए, वो कब्जे में हो रहे हैं। जिम्मेदारी आपकी ये होती है, कब्रिस्तान अगर कब्जा हुआ तो जितना भी बड़ा आदमी है उसको वहां से हटाने आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप हमारे एमएलए हैं। मैं और एक बात बताते चलूं आपको, यहाँ पर हमारे उर्दू मीडियम में जो भी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो फीसों की वजह से वो लोग स्कूल को नहीं जा सक रहे, स्कूल को जाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में गए तो हजारों की तादाद में फीसा बनना पड़ रहा। लिहाजा इसके बारे में हुकूमत सोचती है। मैं आपसे सवाल करता हूं, जब सुदर्शन रेड्डी साहब कांग्रेस की हुकूमत थी, यहाँ पे 20 मॉडल स्कूल्स बनाए इस जिले में, कई गुरुकुला पाठशाला बनाए, कई सेंट्रल स्कूल्स लेके आए, लेकिन आज बोधन की जो सेंट्रल स्कूल है वो स्कूल की बिल्डिंग भी 10 साल से नहीं बन सक रहे। आप लोग क्या कर रही है हुकूमत? बीजेपी की हुकूमत हो दो, केसीआर साहब की हुकूमत हो दो, आज बोले सो बात कल अमल नहीं होता, कल एक नई बात लेके आते। लेकिन आप लोग सोचिए, शादी मुबारक पेंशन जो भी था कांग्रेस की हुकूमत में, पेंशन एक घर में 1-2 देते थे हम लोग 200 रुपए के हिसाब से, आज एक घर में एक ही पेंशन दिया जा रहा है। कल कांग्रेस की सरकार अगर यहाँ तेलंगाना रियासत में आई, घर में जितने भी लोग हैं 60 साल 57 साल से ऊंचे लोग, उन सबको पेंशन 2000 नहीं 2500 बढ़ाकर देने की जिम्मेदारी लेंगे। वैसे ही आज शादी मुबारक के बारे में कांग्रेस हुकूमत में आए तो शादी मुबारक बंद कर देते बल्कि बोल रहे क्या कांग्रेस सरकार में थे सकत शादी मुबारक सुदर्शन रेड्डी साहब मिनिस्टर थे सकत, कांग्रेस की हुकूमत थी 20,000 दिए थे, 25,000 दिए थे। जब बजट थोड़ा था, जितना बजट था उसके बजट में से 20-25,000 दिए। आज आप 1 लाख दे रहे, लेकिन इस पे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, कितने शादी मुबारक के एप्लीकेशन पेंडिंग में है? आज बोलने की जिम्मेदारी एमएलए साहब की है, इस जिले के होदेदारों की है। कितने पेंडिंग है, कितने दिए वो बोलने की। इसीलिए कल अगर शादी मुबारक भी है, आज 1 लाख दे रहे, अल्लाह ताला हमको कांग्रेस की हुकूमत को यहाँ पे लाया तो बराबर सुदर्शन रेड्डी साहब वो कमेटी में, महेश कुमार गौर साहब वो कमेटी में, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ 1.5 लाख रुपए शादी मुबारक बाद में बराबर देंगे हम लोग। इसलिए इलेक्शन 5 महीने है, सोच लीजिए आने वाले 5 महीने में हम क्या करना चाहिए। इस मुल्क को जो एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी आगे लेके जाने के लिए कोशिश कर रही है, उसके सपोर्ट में हम सब मिलकर काम करेंगे। इन 2 अल्फाजों के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और खुसूसन मेरे माँ बहनों का दिल से शुक्रिया अदा करके मैं रुखसत चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ सब लोगों को। जलसे के सदर इजाज भाई और नईम भाई, मेहमान कोशिश हमारा सुदर्शन रेड्डी साहब एक्स मिनिस्टर एंड वर्किंग प्रेसिडेंट तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस మహేష్ కుమార్ గౌడ్ అన్న, తాయరన్న గారు, నగర ఇన్ఛార్జ్ తాయర్దీన్ హందాన్ గారు, అలాగే సీనియర్ జనరల్ సెక్రటరీ గడువు గంగ గారు, మరి యొక్క ముఖ్య అతిథి మానాల మోహన్ రెడ్డి గారు, జావేద్ అక్రీ గారు, రత్నాకర్ గారు, రాంగోపాల్ గారు, ఇలియాస్ గారు, आरिफ गारू, नईम शेरान, एजाज एनआरआई, जिया भाई और सबसे बड़ा हमारा ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट अबुद्दीन हमदान, केसर महेश, ओबेद, कैसर भाई, शेखर बिस्सा, इरफान भाई, मुजाहिद खान साहब, इलियास साहब, हसन साहब, हमारा टाउन माइनॉरिटी प्रेसिडेंट एजाज साहब,
और ईसा भाई सब जितना भी नाम है हमारा एक्स कारपोरेटर अहमद भाई, असद भाई, इफ्तिकार भाई, सब लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ जो भी ये इतना बड़ा जलसा को कामयाब करने में मेरी मदद करे। और कांग्रेस पार्टी के जो माइनॉरिटी में नसीर होटल चौरस्ता पे एक जलसा रखेंगे बोल के हम लोग सोचने के बाद ये पूरा हमारा करीम भाई सब लोग जितना भी मेरे को मोइन हमारा गढ़ी रोहित सब लोग जितना भी मेरे मदद करे सबको मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। कोई भी नाम नहीं ले तो प्लीज मेहरबानी करके नहीं समझना। మన నియామాబాద్ నగరంలో జరుగుతున్న గడప గడపకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు చేస్తున్న ఈ రోజు 9వ రోజు, ఈ 9వ రోజు ప్రసిద్ధమైన అహ్మద్ బజార్లోని నసీర్ హోటల్ చౌరస్తా దగ్గర జరుగుతున్న ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్క ఆడబిడ్డకు, మా అక్క చెల్లెళ్లకు మరియు పత్రికా విలేకరులందరికీ నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ రాబోయే రోజుల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అధికారంలోకి వస్తుంది. దానికి ఉదాహరణనే మన రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏదైతే 500 రూపాయలకు గ్యాస్ సిలిండర్ అనే పథకం ప్రవేశపెట్టారో దానికి మేమైతే గడప గడపకు ఇన్ని రోజుల 9 రోజులు తిరుగుతున్నామో ప్రతి ఒక్క మహిళ దగ్గర నుంచి సామాన్య బీద ప్రజల దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ మమ్మల్ని హత్తుకొని చాలా బ్రహ్మాండమైన పథకాలు తీసుకొస్తున్నారు. మేము ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో విసిగి వేసారిపోయినాము. ఈసారి ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేస్తామని చెప్పి తెలియజేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో మనం శుభ పరిణామం, మనం ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఇంతకుముందు మైనార్టీలకు 4% రిజర్వేషన్ ఏదైతే విద్యార్థినులకు ఇచ్చారో ఈరోజు చాలా మంది ఇంజనీరింగ్, డాక్టర్స్ అని చాలా వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఎంతో సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నాయి. కాబట్టి మరి ఒక్క మారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆదరించాలని చెప్పి నేను కోరుతూ, అలాగే నియామాబాద్ నగరంలో చాలా ఏదైతే ఇక్కడ ఉన్న పురాతన నియామాబాద్ సిటీ మొత్తము ఎక్కడ కూడా డెవలప్మెంట్ లేకుండా అభివృద్ధి కానరాకుండా ఉన్నది. మన ఎమ్మెల్యే గారు మాత్రం డెవలప్మెంట్ చేశానని చెప్తున్నారు, కానీ అండర్ డెవలప్మెంట్ ఎమ్మెల్యే గారు అని చెప్పి నేను నగర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా మీకు ఒక బిర్రిస్తున్నా. ఎందుకంటే ఇంకా డెవలప్మెంట్ చేస్తేనే లేరు మీరు, ఇంకెక్కడ అభివృద్ధి జరిగిందని చెప్పి మీరు చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకు బాబన్ సాబ్ పహాడ్ దగ్గర ఏదైతే బ్రిడ్జ్ ఉన్నదో 2 సంవత్సరాలుగా మీరు దానికి ఇనాగ్రేషన్ చేశారు, కానీ ఇంతవరకు అక్కడ పూర్తి కాలేదు. ఇక్కడి నుంచి నియామాబాద్ నగరం నడిపొట్టు నుంచి అటు బాబన్ సాబ్ పహాడ్ వైపు వెళ్ళే ప్రజలకు చాలా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న ఆయన మీరు ఈ చీమకు చిట్టుకుమన్నా మీరు చేస్తామంటున్నారు, నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు కూడా మీరు పని చేయట్లేదు. అలాగే ఏదైతే కిలా రోడ్డు నుంచి పవన్ టాకీస్ రోడ్డు చాలా ఇరుకైన ప్రదేశము, చాలా హెవీ వెహికల్స్ వెళ్తున్నాయి. గత సంవత్సరము ఈ సంవత్సరంతో పోలిస్తే 19 మంది మా యొక్క ప్రజలు మరియు చిన్నపిల్లలు హెవీ వెహికల్స్ లారీల కింద పడి చనిపోవడం జరిగింది. దీనికి బాధ్యత మన నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్యే గారే వహించాలని చెప్పి నేను ఈ సభాముఖంగా నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే అక్కడ డివైడర్స్ లేవు, ఆ డివైడర్స్ కట్టి ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడే ఎమ్మెల్యే గారు ఇంతవరకు ఆయనకు సోయి లేకుండా పోతున్నది. ఎక్కడ కూడా డెవలప్మెంట్ లేదు. నెహ్రూ పార్కులో గత 8 ఏళ్ల కింద అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పి నెహ్రూ పార్కును అక్కడ తీసేశారు. అక్కడ ఇంతవరకు కూడా ఒక చెట్టు లేదు, అక్కడ డెవలప్మెంట్ అంటే పాత బస్సు అంటే ఎమ్మెల్యే గారికి ఎంత చిత్తశుద్ధి ఉన్నదో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఎమ్మెల్యే గారు మీరు ఖచ్చితంగా పాత బస్సు మీద మీరు ఖచ్చితంగా మీ అభివృద్ధి పనులలో ఎన్ని నిధులు కేటాయించారో మీకు తెలపాలని చెప్పి కోరుతున్నాము. ఏదైతే బాబన్ సాబ్ పాడు ధర్మంపూర్ హిల్స్ మాలపల్లి నుంచి అటు కోజా కాలనీ నుంచి గౌతమ్ నగర్ చంద్రశేఖర్ కాలనీ వరకు వర్షం పడిందంటే మొత్తం బురదలో ఇల్లు ఉండిపోతాయి, ఇళ్లలోకి నడుము లోతు నీళ్ళు వస్తున్నాయి. మరి ఏం చేస్తున్నారు? సంవత్సరానికి 100 కోట్లు 200 కోట్లు తీసుకొస్తామని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఎక్కడ పోతున్నాయి ఆ నిధులు? ఏ కాంట్రాక్టర్ అడిగినా కానీ 30% మేము పై వాళ్ళకి ఇస్తున్నామన్నా మేమేం చేయాలా, ఏం అభివృద్ధి చేయాలని అడుగుతున్నారు.
అంటే 30% ఈ పై వాళ్ళు ఎవరు, ఆ పై వాళ్ళు ఎవరో మీరు కనుక్కొని ఖచ్చితంగా మీరు చర్య తీసుకోవాలని చెప్పి ఈ సభాముఖంగా ఎమ్మెల్యే గారికి మేము డిమాండ్ చేస్తూ, కలెక్టర్ గారు ఈ 30% ఎవరికి పోతున్నాయి దయచేసి మీరు కూడా మీ విచక్షణ అధికారంతో ఖచ్చితంగా ఒక ఎంక్వైరీ కమిషన్ వేసి ఈ 30% ఎవరికి పోతున్నాయి, నిజామాబాద్ అభివృద్ధికి వచ్చే నిధులు ఎవరి జోబులకు పోతున్నాయి మీరు కూడా కనుక్కోవాలని చెప్పేసి మీ సభాముఖం కోరుతూ మరొక్కమారు మన నిజామాబాద్ నగరంలో ఈ జరుగుతున్న బహిరంగ సభకు విచ్చేసిన సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి, మహేష్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి నాకు సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब केशव हेलो साहब. నమస్కారం తెలియజేస్తూ చాలా మంది వక్తలు మాట్లాడారు. ఇంకో ఇద్దరు పెద్దలు మహేష్ అన్న గారు అదేవిధంగా సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఇద్దరే మాట్లాడింది. నేను ఒక్క రెండే విషయాలు మాట్లాడతా. ఈ నిజామాబాద్ అర్బన్ एमएलए को तत्व एमएलए से कम है, कारपोरेटर से ज्यादा है. क्या बोले तो इन आता सिर्फ रोडों से डिवाइडरों को लेकर चला जाता. రోడ్డు మీద ఉన్నటువంటి డివైడర్లను చూసి ఆ పనులు అవుతున్నాయా లేవని చూసుకొని వెళ్ళిపోతాడు. ఎందుకంటే ఆ పనుల మీదనే 30% కమిషన్ వస్తుందనే విషయాన్ని మీరు గుర్తించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఎన్నికలకు ముందు 8 సంవత్సరాల ముందు పేదలందరికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టించినటువంటి ఇల్లు చిన్నగా ఉన్నాయి, పెద్ద పెద్ద డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టిస్తామని కేసీఆర్ చెప్పిండు. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేకు బాధ్యత లేదా? డబుల్ బెడ్రూమ్ ఎందుకు పూర్తి కాలేదు? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పేద ముస్లిం మైనార్టీలకు ఎందుకు రాలేదు అని ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యేను ప్రశ్నిస్తున్నా. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే గారు మీకు ఒక విజ్ఞప్తి, పర్సెంటేజ్ పనులు మీరు చేసుకోండి, కానీ ప్రజల పనులు కూడా మీరు ఆలోచించమని మేము ఈ సందర్భంగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూనే ఇవాళ మళ్ళీ కొత్తగా 4 సంవత్సరాల తర్వాత మనమందరం కలిసి కవిత గారి పని మంచిగా లేదని ఓడగొడితే వాళ్ళ నాయన మళ్ళొక్క పోస్ట్ ఇచ్చిండు. ఇప్పుడు వచ్చి నిజామాబాద్ టౌన్లో తిరుగుతుంది. ఈసారి పనేషుప్తో పోటీ చేయడు, నేనే పోటీ చేస్తా, దీన్ని మళ్ళా గజ్వేల్, సిద్దిపేట, సిరిసిల్ల చేస్తాని ప్రజలకు కుల సంఘాలకు మీటింగ్లు పెట్టి చెప్తుంది. నేను ఒక్కటే అడుగుతున్నా, మేడం కవిత గారు, మీ నాయనే ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు, మీ పార్టీకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేనే ఉన్నాడు గణేష్ గుప్తా. ఈ 8.5 సంవత్సరాలలో ఇది ఎందుకు గజ్వేల్, సిరిసిల్ల, సిద్దిపేట కాలేదని ఈ సందర్భంగా మీరు క్వశ్చన్ చేస్తూ, దయచేసి ఎన్నికలకు ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళ మిత్రపక్షమైన ఎంఐఎం, బీజేపీలని కూడా తప్పుడు వాగ్దానాలతో మీ ముందుకు వస్తాయి కాబట్టి ఆలోచించి ఓటేయాల్సిందిగా మీ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రజలందరికీ పేరు పేరు ధన్యవాదాలు. बहुत शुक्रिया सदर साहब, सुदर्शन रेड्डी साहब, ताहिर बिन हमदान साहब, मोहन रेड्डी साहब, गडगू साहब, वेणु साहब, रत्नाकर, तमाम माइनॉरिटी भाइयों, माँ बहनों, 9 बज रहे हैं. ज़्यादा भाषण दे के आपका वक्त ज़्यादा लेने का नहीं है. 2-3 बातें बोलेंगे, बाद में फिर बड़े साहब बात करेंगे. आज जलसे में अभी कोई इलेक्शन नहीं है माँ, अभी 4-5 महीने बाकी है इलेक्शन. इलेक्शन से पहले हम आपके दरमियान इसलिए आए कि 9.5 साल में केसीआर झूठे वायदे करके, झूठे एश्योरेंस देके सत्ता में आए. 9.5 साल हो गए. जो वायदे उन्होंने दिए हैं इलेक्शन से पहले 2014 में, उसमें 25% वायदे भी कार्य नहीं हुए. और आज 5 महीने में इलेक्शन है. और आने वाले इलेक्शन इतना अहम है कि कांग्रेस पार्टी जीतने से, कोई और पार्टी जीतने से, कोई मंत्री बनने के लिए, कोई एमएलए बनने के लिए नहीं है. सेंटर में बीजेपी सरकार को और स्टेट में केसीआर सरकार को अगर घर वापसी नहीं करते,
देश के लिए और तेलंगाना के लिए बहुत खतरा है। आप पूछ सकते क्यों खतरा है? बीजेपी सरकार केंद्र में जो 9.5 साल से जो हरकतें की है, वो हरकतों से जो नुकसान हुआ देश के लिए, गरीब जनता का जो नुकसान हुआ है, अमीर अमीर बन गए, गरीब गरीब बन गए। नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी लाए तो गरीब के स्कीमा पूरे खारिज कर दी गई है। केंद्र सरकार के निर्णय से आज अदानी अंबानी जैसे बड़े बड़े लोग और बड़े हो गए, आप जैसे गरीब लोग और नीचे आ गए। 9.5 साल से रिलीजन के नाम पे राजनीति करे, रिलीजन के नाम पे सत्ता में आए और आज भी रिलीजन के नाम पे वोट मांगने आ रहे। आपको सवाल पूछना है, 9.5 साल में आप लोग क्या करें बोल के वोट पूछने आ रहे। वही सिलसिला तेलंगाना में है। केसीआर कितने वायदे करे मुसलमान के लिए, पूरे झूठे वायदे हो गए। पेंशन के अलावा वो भी पेंशन भी घर में 2 रहे तो 1 आदमी को दे रहे। शादी मुबारक कितने लोगों को मिल रही है? अपने पैसे अपने को दे रहे हैं, अपन बने तो टैक्स से अपने को दे रहे हैं। आपके बेटे होंगे स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते, कितने में पेट्रोल मिल रहा है आज? 2014 में कितना था टायर सा पेट्रोल का रेट? 60 रुपए था, आज 112 है। डीजल भी कम से कम वही रेट में है। किरोसिन सिलेंडर 2014 में आपको 400 में मिलता था, जब भी उनका कीमत 1000 थी, लेकिन बाकी 600 रुपए कांग्रेस पार्टी आपके लिए बनती थी अलग से बैंक में। आज वो स्कीम उठा के आज 1200 में दे रहे। राहुल गांधी जो हमारा नेता है, भारत जोड़ो यात्रा करा है, जुक्कल से गया हुआ है। प्रियंका गांधी जो हमारा नेता है, हम क्यों उसको नेता मान रहे हैं? ये गांधी फैमिली का कुर्बान से देश आज अखंड है। नेहरू जी देश के लिए क्या करे, इंदिरा जी देश के लिए कैसे मरी, राजीव गांधी जी देश के लिए कैसे मरे? गांधी जी फैमिली का कुर्बान का टैग है। आज मोदी जी के घर में कोई कुत्ता भी नहीं मरा है देश के लिए। चाय बेचूं बोलता आज प्रधानमंत्री बनके वाला, और चाय बेचने वाला आदमी, अम्मा जी आपको मालूम होना चाहिए, चाय बेचने वाला आदमी प्रधानमंत्री 12 लाख का कुर्ता पहनता है। कहां से आ रहे पैसे आपके? अदानी अंबानी दे रहे, देश को लूट रहे, वापस में बीजेपी को पैसे दे रहे। वही पैसे से वोट खरीदने आएंगे कल। केसीआर स्टेट को लूट रहा है, कितनी कमाई है आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। केसीआर फैमिली का 2014 से पहले उनके प्रॉपर्टी जायदाद जमीन कितना था और कितना हुआ 9.5 साल में? गरीब आदमी का कोई जमीन जायदाद 2 गुना हुआ। तो अगर नहीं रोकेंगे, आपका हमारा तो हो गया, लेकिन आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चे बच्चे के बच्चे भी गरीब तेलंगाना में गुजारना होगा। तो बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना चाहिए, आने वाले इलेक्शन आपके लिए, देश के लिए, तेलंगाना स्टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन होने वाले हैं। एक एक वोट कीमती होगा, एक एक वोट कीमती होगा। आज कांग्रेस पार्टी को मदद करना मेरे लिए सुदर्शन दिल के राजनीति के लिए नहीं है, देश को मजबूत रखने के लिए, तेलंगाना स्टेट को उभर के आने के लिए कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना बहुत जरूरी है। ये झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। और कांग्रेस के वायदे भी ऐसी है, सिलेंडर 500 देते बोल रहे। आप पूछ सकते कैसे देते बोल रहे? तो आपके रिश्तेदार, तो आपका जान पहचानने वाले राजस्थान में अगर है तो कोई फोन लगा के पूछिए, आपको राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, कितने में सिलेंडर मिल रहा है? वहां 500 से मिल रहा है।
कोई आपके रिश्तेदार छत्तीसगढ़ में है, एक फोन लगा के पूछिए कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में है, वहां फसल कितने में खरीद रहे हैं? यहाँ 1900 में खरीदे तो वहां 2500 में खरीद रहे हैं। तो राहुल गांधी जो वायदा दिए हैं, प्रियंका गांधी जो वायदे दिए, झूठे वायदे नहीं है। सोनिया जी वायदा दिया था तेलंगाना देने का, तेलंगाना दे के रही है, और वो तेलंगाना में केसीआर घुस के पूरे स्टेट को तबाह कर रहा है। प्रियंका जी बोली सरकार में आते ही कांग्रेस पार्टी 2 लाख नौकरी देंगी। 9.5 साल में किसको नौकरी मिला अम्मा? तो आज का आपके फैमिली में, आजू बाजू फैमिली किसी का नौकर मिला सरकार का? किसको भी नहीं मिला। नौकरी मिला सिर्फ कविता को, एमपीआर का एमएलसी मिला, केसीआर को मुख्यमंत्री पद मिला, बेटे को मंत्री पद मिला, दामाद को मंत्री पद मिला, साड़ू का बेटे को एक मंत्री पद मिला, पूरे फैमिली को जॉब मिले, नौकरी मिले। लेकिन आपका मेरे घर में किसी का नौकरी नहीं हुआ, होगा भी नहीं। ये झूठे वायदे हैं। डबल बेडरूम कितने लोगों को मिला निजामाबाद में? कितने एप्लीकेशन आए आपको पता है? गणेश गुप्ता कभी बार नहीं करता है, कभी बार नहीं करता है। लाखों में एप्लीकेशन है, 100 भी नहीं दिया आज तक। लेकिन गणेश गुप्ता के लिए घर बने, बीआरएस पार्टी के लिए ऑफिस बने, दिल्ली से दिल्ली तक ऑफिस बन लिए पार्टी के लिए, कम कीमत में सरकारी जगह में बन लिए। किसके प्रॉपर्टी है मां? आपका, हमारा प्रॉपर्टी है। तेलंगाना में है सौ जमीन, और 10 जमीन अपना है। जो लूट मार हो रहा है वो जमीन, वो पूरा जमीन जनता का है। जनता का पैसे को लूट ले रहे, जनता को जमीन को लूट ले रहे, और आइंदा भी अगर मौका देंगे आपको, आपका और हमारा घर को भी लूट लेंगे। तो आज मैं इसलिए बोल रहा हूं, इलेक्शन नहीं है फिर बावजूद भी मैं बोल रहा हूं, आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर मुसलमान भाइयों, माँ बहनों, सोचना जरूरी है। अगर आप गलत करेंगे, अपने बच्चे के बच्चे भी परेशान होंगे आगे वाले दिन में। कर्नाटक में रिजल्ट देखे हैं आप। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को आपको मजबूत करने के लिए सिद्धरामैया, डीके शिवकुमार की सरकार लाए। जो वायदे करे पहले दिन में हम साइन करें। यहां भी वही होगा। जो वायदे मुसलमान के लिए करते, जो वायदे गरीब के लिए करते, जो वायदे नौजवान के लिए करते, पूरा कांग्रेस पार्टी पूरी करेगी। अगर नहीं कर सकते तो वायदे करते नहीं, वायदे अगर करते हैं तो बराबर उसको निभाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का ईश्वरीय मिसाल है। तो आज बहुत टाइम हो गया, मैं फिर से आप लोगों को शुक्रगुजार करते हुए और एक बार बोल रहा हूं, मैं शुक्रिया करते हुए, आने वाले दिन और आपका वोट आने वाले इलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी, कांग्रेस के अलावा इस देश में कोई पार्टी गरीब के लिए करने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस के अलावा इस देश में कोई पार्टी मुसलमान के लिए करने वाला नहीं है। कांग्रेस के अलावा इस देश में कोई पार्टी एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटी के लिए खड़े रहने वाली नहीं है। सोच के वोट देना बहुत जरूरी है। आज मैं सबका, माइनॉरिटी भाइयों का सबका करके एक दो बात सुना। इलेक्शन क्या चीज है? एक केसीआर मोदी आने का बाद जैसे लोगों को टिकटा दे रहे, एमएलए हो, एमपी हो, वो बिजनेस लगा रहे, इलेक्शन के टाइम पे पैसा खर्च कर रहे, उसको 10 गुना कमाने की कोशिश कर रहे। अपने बड़े हुए पैसा न करे, इलेक्शन बड़े बड़े ब्रिटिश वालों को, राजाओं को निकाल के हर 5 साल के वास्ते आपने तो चांस दिए, एक एमपी को, एक एमएलए को, एक प्राइम मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री चुनने के वास्ते। मगर अपन 10 साल से वो छोड़ दिए। जिसको जुबान की खो आता बातें बोल रहे, आज में अपन वोट डाल रहे।
ये लोग ऐसा लोग आगे एमएलए पार्लियामेंट मेंबर्स उन्होंने अपने को काम करने को छोड़ के अपना जमीन अपना प्रॉपर्टी से लूटने की कोशिश करें, कब्जा करने की कोशिश करें। मैं बोल रहा हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूँ। छोटा लोगों को कोई चेयरमैन कॉर्पोरेटर लूट रहे कथे, जमीन कब्जा कर रहे कथे, मेहरबानी करके वो बंद करो। 3-4 महीने के बाद अब बहुत मुश्किल उठाएंगे। बोलिए बंदो, मैं मुख्यमंत्री को बोल रहा हूँ, आप आंख दिख रहे नहीं, नाक से सुन रहे नहीं क्या? जो गरीब लोगों को जो प्लाटा दिए प्लाटा भी कब्जा कर ले, इसका तो जुल्म मैं कभी नहीं करता। मेहरबानी करके अब सब लोग ज्यादा बोले, मैं भी ज्यादा बोलते हुए नहीं। ये कांग्रेस को दूसरा पार्टी को क्या फर्क है? थोड़ा सुनो। हम लोग बच्चों को पढ़ाने के वास्ते 10 साल के नीचे कांग्रेस होने के बाद हमारे सोनिया गांधी जी एंड राजशेखर रेड्डी जी यहाँ बच्चों को फीस एग्जाम्शन, बच्चों पढ़ाओ हम फीस भरेंगे। गरीब भाई दो कुछ तो हुए तो वो घर को चलाने वाला नहीं रहते। उस वास्ते वो जहन में रखते हुए नए प्लाटा बनाए दिए। आप लोग घर बनाने के वास्ते हम लोग डिसाइड करें कल कांग्रेस आने के बाद, जिससे पहले 1 लाख देते थे, अब 5 लाख देंगे। कोई गुत्तेदार नहीं रहता। और अब पढ़ने के वास्ते भी फीस एक्सेप्शन करे और शादी मुबारक का पेंशन का किसी का बाप का जागीर नहीं है। तुम लोग 60 रुपए का ऑयल को, 60 रुपए डीजल को, 70 रुपए पेट्रोल को, जो बाहर से आता उधर रेट नहीं बढ़ा। ये मोदी साहब, केसीआर साहब जब कभी बड़े से बता के वो पैसा वसूल कर रहे, कम करने के बाद ये कमी ले रहे। कम नहीं हो तो तुम बोले जो काम एक भी नहीं हो रहा। उस वास्ते हम रखे, कांग्रेस पार्टी रखे। छोटे लोग शादी हुआ तो कुछ तो कांग्रेस पार्टी थे, कुछ तो तोहफा देंगे बोलकर रखे। वो तोहफा 20,000 का जब पैसा एक ही था, 50 लाख था। अभी कितने लाख हो गया? 2,40,000 हो गया। बोले तो 3-4 गुना बढ़ गया। 20 से हम 25 करें। पेंशन जोन दो, हम तायर साहब बोल रहे थे, मैं सुना आप लोग वचन दे रहे, राहुल जी रेवंत रेड्डी से बात करके वो लोग बढ़ाने वाले हैं शादी मुबारक पेंशन। वो जैन से निकाल दो, बराबर कांग्रेस स्टार्ट करे। कांग्रेस आप लोग को और मोहब्बत करेंगे और अपने बच्चों को फीस एग्जाम्शन करेंगे। केसीआर के जैसा नहीं है। अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, सर्टिफिकेट नहीं दे, वहाँ कॉलेजों में बच्चे वहाँ स्ट्राइक कर रहे। ये है इसका हालत।
ये इलेक्शन में क्या बोला केसीआर, मोदी क्या बोला, अपने कास्ट क्या बताया, हर घर में जॉब देते बोले। मोदी ने क्या बोला, साल को 2 करोड़ जॉब बोला। मोदी ने क्या बोला, हर घर को 15 लाख देते बोले। कहाँ है 15 लाख? कहाँ है? बच्चों को नौकरी कहाँ है? ये सब हम लोग का सोचना का अलग है। हम लोग एक हॉस्पिटल अपन 40 साल से देख रहे थे, निजामाबाद में मेडिकल कॉलेज क्यों बनाना? अपने बच्चों को पढ़ाए होना, डॉक्टर होना, बच्चे अपने को 500 बेड का हॉस्पिटल रहेगा। अच्छा अच्छा बड़ा डॉक्टर्स है तो 80% हैदराबाद जाने के नहीं रहता, यही ट्रीटमेंट कर सकते बोलते हम लोग हो नहीं ऐसे करें। उस वास्ते वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अब केसीआर को यहाँ के कलेक्टर ऑफिस ले निकाल के वहां दूर रखता, यहाँ पर पैदल जा सकते थे। वहां पर जाना है तो ऑटो को 5-10 रुपए होता है। ये उसका सोच है। क्यों? मेरे एमएलए, मेरे बेटी सब बात जामिना खरीद ले, वहां शिफ्ट करो। ये है। कोई पानी आ रहा देखने के लिए वो पोलों को नहीं करा। क्यों? कमीशन उसमें ज्यादा मिलता। रोड डाइवर्सन पत्थर से बना रहे पैसे, वो ड्रेन करो, रोड़ा करो, इसमें पैसे 1 साल में भर्ती करेंगे। एक बच्चों को एक नौकरी मिले तो 40,000 50,000 तनख्वाह मिलता। ऐसे लोगों को भर्ती करेंगे। जब तक माँ बाप को ऊपर सफर नहीं होना बोल के, बच्चे में किसी को पैसा नहीं पूछना, सताना नहीं बोल के, हर महीने पढ़े तो बच्चों को 4,000 रुपए देने। ये सब कब होता? आप लोग मेरे स्टेज पे बैठे वालों को बोलना भाई मेहरबानी के छोटा छोटा वो छोड़ दो। ये क्या है? ये लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन है। 5 साल अब 10 साल कितने प्रॉब्लम हुआ अपने पास जब अच्छा था। अभी 5 साल कुछ भी गलती करे बोल डालते, मोटर लगा के पानी लेते। आप लोग ध्यान में रखते हुए आप लोग की वजह से मेरे मिनिस्टर बने तो जब तक कहाँ चांस मिले वो लोग नहीं। हरली सागर मैं तो अपने 3 महीने के पानी रहता। आदि मुबारक कल्याण लक्ष्मी एंड पेंशन ये बराबर कांग्रेस बढ़ाएंगे, उसको बरकरार रखेंगे। अదే రక నా చెల్లెలకు అక్కలకు నిజామాబాద్లో బీజేపీ సర్వే అని చెప్తా ఉన్నారు. నేను అడుగుతా ఉన్నాను, నా చెల్లెలకు అక్కలకు తమ్ముళ్లకు 10 సంవత్సరాల నుంచి ఏం చేసిందని మళ్ళీ బీజేపీ అంటా ఉన్నారు. ఎక్కడ మోడీ గారు? ఇక్కడ మనం ఒకటి తెలుసు, 2,000 మందికి నందిపేటలో మేము మనం కాంగ్రెస్ ఉండగా 400 ఎకరాలు ఇచ్చినాం, 50 కోట్ల సబ్సిడీ ఇచ్చినాం. శరద్ పవార్తో చెప్పి ఇప్పిస్తే అప్పుడు ఇంతమందికి ఒక ఇండస్ట్రీ రాలే, ఒక పిల్లవాడికి నౌకరీ రాలే. నిన్ననే చూసినాం. బీజేపీలకు సిగ్గు ఉండాలి. నేను మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు సంతోష్ స్కూల్ వచ్చినా బోధనలు కంటే ఈ 10 ఏళ్ళ నుంచి ఆ స్కూల్ బిల్డింగ్లు ఇది నేను బీజేపీ వాళ్ళకు అడుగుతా ఉన్నాను. जनरली हॉस्पिटल में హాస్పిటల్లో డెలివరీస్ ఉండొద్దు, వేరే ఉండాలని ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది అనుకుంటా.
ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ దాన్ని మనం డెలివరీ చేయడానికి కూడా శుద్ధి చేద్దామంటే ఈ దద్దమ్మల దగ్గర 9 ఏళ్ల నుంచి పెండింగ్ చేసుకున్న గ్రాంట్ బిల్డింగ్ కూడా అయిపోతుంది. ఇల్లు బీజేపీ వాళ్ళు చెప్తారు. నేను అడుగుతా ఉన్నాను, బీజేపీ వాళ్ళకు ప్రజలకు అడుగుతా ఉన్నాను, దయచేసి బీజేపీ చక్కలు రావద్దు. అన్ని చూసాం. వచ్చేది కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపియండి. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే స్కీములు చెప్తా ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్పనిసరిగా చేస్తారని చెప్తూ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. मोहतरम ख़वातीन हज़रात, ये जलसे का लिहाजा खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना जिनके कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी। आज से ये नारा चलाओ भाई। आज का सदर जलसा का अब मैं एजाज भाई से गुजारिश करता हूं कि मेहमानों की गुलपोशी करें। सबसे पहले एजाज भाई से मैं गुजारिश करता हूं